हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज है 50 ईयर, यानी 50 ईयर तक के कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2024 है। तो आइए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कि किस प्रकार से एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर है 1/2024-25। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर, तो इसमें कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन यानी ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आप आएंगे तो आपको फ्रंट पर ही दिख जाएगा लेटेस्ट सर्कुलर का ऑप्शन। तो आप लेटेस्ट सर्कुलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के नोटिफिकेशंस ओपन हो जाएंगे। बस सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द ईयर 2024-25 का सेशन। तो इसी नोटिफिकेशन को आपको ओपन करना है, यहीं से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आपको अप्लाई करने का लिंक वगैरह दिया गया है। आपकी स्टार्ट हो चुकी है 11 अप्रैल 2024 से। 17 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, तो आपको 17 अप्रैल 2024 से पहले पहले आवेदन कर देना है। टेंटेटिव डेट फॉर फिज़िकल इंटरव्यू यानी 22 और 24 अप्रैल 2024 को आपका इंटरव्यू हो सकता है। अभी टेंटेटिव डेट बताई गई है, बाकी डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। और आगे देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर टीजीटी एंड पीजीटी। तो नीचे जो है अलग अलग पोस्ट वाइज सारी डिटेल दी गई है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, लिंक फॉर एप्लीकेशन टीजीटी। तो टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है और पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट है आपकी टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है, टीजीटी साइंस की पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, टीजीटी तेलुगु की पोस्ट है, टीजीटी कन्नड़ा की पोस्ट है और टीजीटी मलयालम की पोस्ट है। बाकी टीजीटी तमिल की पोस्ट है, टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है और टीजीटी कन्नड़, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टीजीटी कन्नड़ की पोस्ट है और टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए पोस्ट है। टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट्स वगैरह, टीजीटी कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन और टीजीटी हिंदी की पोस्ट है। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट हैं। तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी और पीजीटी कॉमर्स। तो लगभग सभी यानी ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और यूज़ यूर करेक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अपनी वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट ही भरें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक समय पर पहुंच सके। बाकी
इसमें बताया गया है, ए कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मेल्स, चेक इन द स्पैम प्रमोशन एक्सेट्रा सेक्शंस फोल्डर ऑफ द मेल थ्रूली। एंड आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। Candidate shall bring self-attested photocopy of both sides of all required documents and mark list of each semester, year of degree and post-graduation, diploma, experience certificates, awards and NCC certificates, etc. with original at the time of document verification at the venue। तो जब भी आपका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह भी लेके जानी होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको अपने सारे मार्क लिस्ट, सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट वगैरह, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो या फिर डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, वो सब आपको लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। बाकी कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू द विजिट वेबसाइट ऑफ NVS रीजनल ऑफ हैदराबाद ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट। तो आप जो है समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यानी रीजनल ऑफिस हैदराबाद को समय समय पर विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एनी गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ विद इट्स फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन है PGT के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। तो या तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ हो विद 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करके मेंशन किया गया है, BEd डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। तो जिन भी कैंडिडेट ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन किया है उनके लिए BEd डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी अगर आपने सिंपल मास्टर डिग्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिस्ट पूरी दी गई है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की हुई हो। PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश से, PGT हिंदी के लिए हिंदी से। तो ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, PGT केमिस्ट्री, PGT मैथ्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT बायोलॉजी, ये सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से PGT बायोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, बोटैनी, जियोलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस, PGT हिस्ट्री, PGT जियोग्राफी, PGT कॉमर्स, तो ये सब दिया गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ आपने BEd भी क्वालिफाई किया हुआ हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही कॉलम में आपको ये भी दिया गया है डिज़ायरेबल में कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और आपको कहीं किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पोस्ट है PGT कंप्यूटर साइंस की, जिसके लिए आपने MSc कंप्यूटर साइंस या IT वगैरह से किया हुआ हो या फिर MCA किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका BEd भी क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें आपने कंसर्न सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। किसी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। बाकी TGT की पोस्ट है तो इसके लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपने 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका BEd क्वालिफाई होना चाहिए और आपका CTET
टीजीटी की पोस्ट है तो आपका सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश वगैरह में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से किया है तो उनके लिए बीएड डिग्री मैंडेटरी नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। तो ग्रेजुएशन के 3 सालों में अगर आपने हिंदी विषय पढ़ा है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए भी दिया गया है, टीजीटी मैथ्स के लिए है, बाकी टीजीटी साइंस के लिए है। तो टीजीटी साइंस के लिए भी आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में अगर ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, बोटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री वगैरह, तो इसमें से आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सोशल स्टडी की पोस्ट है तो इसके लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपने ग्रेजुएट लेवल पर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का है, सोशल स्टडी की पोस्ट है। बाकी हिस्ट्री विद जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री के साथ साथ या तो जियोग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये विषय आपने पढ़ा हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यानी हिस्ट्री तो होना ही चाहिए, बाकी उसके साथ इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, या फिर और करके ये कंडीशन दी गई है इसमें से आपका जियोग्राफी के साथ या तो हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो। तो इसमें से आप देख लें जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी 3rd लैंग्वेज की पोस्ट है तो इसके लिए आपका कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। बाकी साथ में आपने सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो, बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और करके कई कंडीशन दी गई हैं तो देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आर्ट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने फाइन आर्ट्स में डिग्री वगैरह किया हुआ हो या क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बीएफए वगैरह, या फिर और करके अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए पोस्ट है तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन यानी बीपीएड वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ में म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने म्यूज़िक में बैचलर डिग्री किया हुआ हो and provided that music subject is studied in all 3 year of degree as a main subject। बाकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये सारी जो है क्वालिफ़िकेशंस है। बाकी अपर एज है, इसमें देख लेते हैं। अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज़ 50 ईयर। तो सभी कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 50 ईयर है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। एंड बाकी एक्स सर्विस मैन एंड एनवीएस गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मैक्सिमम एज, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर किसी भी एनवीएस के गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स पहले रह चुके हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर रखी गई है। 65 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन थी फ्रेंड्स। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं तो वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।